Hello everyone. Hope all of you are fine. I know you must have heard many stories about kings or emperors. To add up your knowledge, I too got a story for you about Emperor Akbar and his favorite minister Birbal. Are you ready for it? So let's start it. Once Emperor Akbar was not in very good mood. Birbal, his wisest minister, tried to cheer him up. However, the emperor became very angry and banished Birbal from the palace. मतलब एक बार राजा अकबर जो थे, महाराजा अकबर, वो बहुत अच्छे मूड में नहीं थे. बीरबल उनका वाइजेस्ट मिनिस्टर, वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान, उनका जो सबसे बुद्धिमान मिनिस्टर थे बीरबल, उन्होंने उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश की. However, the emperor became very angry. लेकिन फिर भी जो राजा थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे and banished बीरबल from the palace. मतलब उन्होंने बीरबल को जैसे कहते हैं देश निकाला दे दिया, ऐसे उन्होंने उसको अपने राज्य से बाहर निकल जाने के लिए बोल दिया. Soon afterwards, Akbar realized his mistake. Realize करना मतलब अपनी गलती का एहसास करना, किसी भी चीज का एहसास होना इज कॉल्ड रियलाइज. मिस्टेक मतलब गलती. सून आफ्टरवर्ड्स अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. कुछ देर बाद जब टाइम बीता तो अकबर जो थे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ. ही मिस्ड हिज फेवरेट मिनिस्टर. और वो अपने फेवरेट मिनिस्टर, कौन थे उनके फेवरेट मिनिस्टर? ही वॉज बीरबल. वो बीरबल को मिस करने लगे. He sent out messengers to find Birbal and bring him back to the palace. और उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा. मैसेंजर्स मतलब जो मैसेजेस लेकर जाते हैं दूसरे के पास, ठीक है, दूत जिन्हें बोला जाता है हिंदी में. तो उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा ताकि वो बीरबल को ढूंढ के लेके आए उनके पास. बट बीरबल कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर. लेकिन जो बीरबल थे वो किसी को भी नहीं मिले. एम्परर अकबर वॉज सैड. जो एम्परर थे, जो राजा थे, एम्परर आप समझते हैं सभी, एम्परर मतलब महाराजा, बहुत बड़ा राजा. सो एम्परर अकबर वॉज सैड. ही नीडेड एन एडवाइजर एंड वांटेड समवन टू टेक बीरबल्स पोजीशन. अकबर जो थे वो बहुत ज्यादा उदास हो गए जब उनको बीरबल नहीं मिला किसी को भी. और अकबर जो थे उन्हें चाहिए था एक एडवाइजर. एडवाइजर मतलब जो सलाहकार जो होता है, जो किसी को सलाह देता है कुछ कि हमें ये करना चाहिए आपको या ये नहीं करना चाहिए. एडवाइजर मतलब सलाहकार. उनको एक ऐसा सलाहकार चाहिए था जो कि वो बीरबल की पोजीशन पर उसको रख सके. पोजीशन मतलब जगह, किसी के स्थान पर, किसी के बदले हम जब कोई चीज रखें तो दैट इज उनके जगह पर वो किसी ऐसे इंसान को रखना चाहते थे जो कि बीरबल की जगह ले ले. द न्यू मिनिस्टर हैड टू बी एज इंटेलिजेंट एज बीरबल वॉज. लेकिन वो चाहते थे कि जो नया मिनिस्टर जो वो रखें, अपॉइंट करे, वो उतना ही इंटेलिजेंट हो जितने की बीरबल थे. वो बीरबल जितना ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, बिकॉज बीरबल वॉज सेड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन हिज किंगडम. सो ही कॉल्ड ऑल द वाइज मेन to his court and tested him. तो इसलिए उन्होंने अपने राज्य में जितने भी इंटेलिजेंट, वाइज मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, जितने भी बुद्धिमान लोग थे उन्होंने, राजा ने उनको अपनी कोर्ट में बुलाया और उनका टेस्ट लिया. What happened then? But none was found suitable. लेकिन उनमें से कोई भी सूटेबल नहीं लगा उन्हें जो कि बीरबल की जगह ले सके. सूटेबल मतलब कोई चीज किसी को सूट करना, लाइक कोई भी चीज किसी को जचना, उनको वो लगा कि हाँ इसके लायक नहीं है, कोई भी बीरबल के स्थान लेने के लायक नहीं था. नेक्स्ट डे अ टीचर एंड हिज 2 स्टूडेंट्स केम टू द रॉयल कोर्ट. अगले दिन 2 स्टूडेंट एक टीचर के साथ रॉयल कोर्ट में आए. He was dressed in shabby, tattered clothes. और वो जो टीचर थे वो बहुत ही ज्यादा फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे. But his students declared he was more intelligent than Birbal.
लेकिन उनके साथ जो उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करना मतलब कोई चीज बताना, पूरे स्ट्रांगली कोई चीज बिलीव करके बताना कि ये चीज सही है, ठीक है। सो but his students declared he was more intelligent than बीरबल, और उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये बोला सभा में खड़े होकर कि हमारे जो टीचर हैं वो बीरबल से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अकबर asked his ministers to test the teacher's wisdom। ये बात सुनने के बाद अकबर ने अपने मिनिस्टर्स जो थे उनसे कहा कि इस टीचर की बुद्धिमानी का टेस्ट लिया जाए, कि इसका आप चेक करो कि क्या जो बच्चे बोल रहे हैं क्या ये वाकई सही बात है। द टीचर एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड सेड, और जो टीचर उनके दरबार में आए थे उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज मतलब चुनौती, उन्होंने वो चुनौती स्वीकार कर ली। एंड सेड, आई डू नॉट क्लेम टू बी वाइज, इवन देन आई एम रेडी फॉर द टेस्ट। उन्होंने कहा मैं ये क्लेम नहीं करता। क्लेम का मतलब होता है जब आप कोई चीज बिलीव करते हो, जब आप कोई चीज अपने बारे में बताते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे सुनने वाला इंसान भी वही चीज आपके बारे में सोचे। ओके, सो क्लेम मतलब हम क्या बिलीव करते हैं वो चीज हम बताते हैं। सो इवन देन आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, इसके बावजूद भी मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। द मिनिस्टर्स स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चंस एंड ही आंसर्ड देम सेंसिबली, और जो राजा के मिनिस्टर थे उन्होंने उनको टेस्ट करना शुरू किया। कैसे टेस्ट किया? अलग अलग क्वेश्चंस पूछकर, और जो टीचर थे उन्होंने उन सब क्वेश्चंस का आंसर सेंसिबली दिया। सेंसिबली मतलब समझदार। क्वेश्चंस वर, हु इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑन अर्थ, मतलब धरती पर सबसे महान राजा कौन है, मिनिस्टर ने पूछा। तो टीचर ने क्या आंसर किया? एम्परर अकबर ऑफ कोर्स, मतलब जो टीचर थे उन्होंने आंसर किया कि महाराजा अकबर ही सबसे महान राजा है इस धरती पर। व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड? अ बेबीज लाफ्टर। हु सेड दिस? टीचर गेव द आंसर, अ बेबीज लाफ्टर। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? कि दुनिया में की सबसे ज्यादा मीठी आवाज कौन सी है? सो ही रिप्लाइड, एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज दुनिया की सबसे ज्यादा मधुर आवाज होती है। What travels faster than wind? हवा से भी तेज चलने वाली चीज कौन सी है? He replied, light. What is the sweetest thing on earth? सबसे ज्यादा मीठी चीज कौन सी है धरती पर? It is honey. Who said this? The teacher gave the reply, it is honey. Now it was Akbar's turn to question him. अब अकबर ने क्वेश्चन पूछा। अब अकबर की टर्न थी क्वेश्चन पूछने की। Who or what is the most dangerous enemy of the king? राजा ने क्या क्वेश्चन पूछा कि किसी भी राजा का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन कौन होता है? आप लोग आंसर कर सकते हो इस चीज का कि किसी राजा का दुश्मन कौन होता है? यस बच्चों, किसी भी राजा का दुश्मन अगर हम लोग जनरली सोचें तो हम लोग कह देते हैं दूसरे देश का राजा, बट द टीचर ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, सो ही गेव द आंसर हिज बैड टेम्पर। मतलब किसी भी राजा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का गुस्सा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड है कि वो पीसफुली अपने आप में काम रह सकता है या नहीं रह सकता है। अगर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है उसका। अकबर वॉज हैप्पी विद द टीचर्स आंसर, और जो अकबर थे वो टीचर का आंसर सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए एंड डिसाइडेड टू मेक हिम अ मिनिस्टर इन हिज कोर्ट। और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये जो टीचर आए हैं इनको अपने कोर्ट में बीरबल की जगह पर अपॉइंट कर लेता हूँ। However, Akbar wanted to test him with one last question. लेकिन इसके बावजूद भी जो अकबर थे वो सोच रहे थे मैं एक आखिरी क्वेश्चन और पूछ लूं इस टीचर से, फिर उसके बाद मैं अब इसको बीरबल की जगह अपॉइंट कर लेता हूँ। And what was the question? Can you perform miracle? Akbar asked. Miracle means चमत्कार।
तो राजा ने पूछा, राजा अकबर जो थे उन्होंने उस टीचर को पूछा कि क्या तुम कोई मिरेकल कर सकते हो, चमत्कार कर सकते हो? Why not? replied the teacher. टीचर ने बोला कि क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. Then sir, can you bring back my minister बीरबल? तो महाराजा ने क्या बोला कि तो फिर क्या सर आप मेरे बीरबल को वापस ला सकते हैं? सोचो यहाँ पर बीरबल कितना ज्यादा अकबर को पसंद थे कि उनको बीरबल के बराबर एक इंटेलिजेंट इंसान मिल भी गया. Even then he was missing his minister बीरबल, he was missing his friend. They were fond of each other. उनको अपने मिनिस्टर से इतना ज्यादा प्यार था कि वो चाहते थे कि बीरबल ही वापस आए. Then teacher said, yes of course, that is very easy. तो जो टीचर थे उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही आसान काम है. With these words, the teacher pulled off his beard and hair. इसके साथ ही टीचर ने अपनी दाढ़ी और बाल निकाल दिए, जो उन्होंने नकली लगाए हुए थे वो दाढ़ी और बाल निकाल दिए. He quickly removed his shabby clothes. और जल्दी से उन्होंने अपने वो गंदे मैले कुचैले कपड़े उतार दिए. And look who was standing there. और देखो सामने कौन खड़ा है. It was बीरबल himself. That means the teacher who came in the court with the two children, it was बीरबल only. He was बीरबल जो कि उनकी कोर्ट में आए थे, बिकॉज उनको भी राजा अकबर के बगैर रहा नहीं जा रहा था. वो भी उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना कि अकबर करते थे. दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि वो बहाने से अकबर के कोर्ट में आए, और अकबर भी इतना प्यार करते थे कि इंटेलिजेंट बंदा मिलने के बावजूद भी वो बीरबल को ही मिस कर रहे थे. सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस, एम्परर अकबर वॉज सरप्राइज्ड. अकबर जो थे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए कि ये अचानक क्या हुआ. He was very pleased to have बीरबल back in the palace. और वो बीरबल को अपने पैलेस में वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए. Okay, so moral of the story is कि इंसान को, we are talking here in the story, it is said about Akbar that it is his bad temper. किसी भी राजा का bad temper उसके लिए dangerous होता है. But we should know, but we should learn one thing from this, कि किसी भी इंसान के लिए उसका गुस्सा उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका. हमें कभी भी गुस्से में आकर, हम जब बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि गलत होगा. इसलिए वी शुड हैव पेशेंस. हमें बहुत पेशेंस से काम लेना चाहिए. कभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए. अगर बाई चांस आपसे गुस्सा हो भी गया है, अगर आप गुस्सा करके कुछ गलत कर रहे हो, तो यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक और इमीडिएटली यू शुड से सॉरी टू द पर्सन जिसको आपने गुस्सा किया हो. फाइन. Okay, thank you so much.